Recording in progress. दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं मनोरंजन आप सभी को आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। आज इस मीटिंग में हमारे सीनियर स्टार डायमंड कविता शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। आज इस मीटिंग में हमारे स्पीकर जो है रेस्पेक्टेड स्पीकर से हम डीएक्सन प्रोडक्ट के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होगी। जैसे प्रोडक्ट के बाद का अगर कहें डीएक्सन की, आप हमें सीधे kombucha की याद आता है। kombucha ऐसे एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, आज उसको kombucha के जरिए उसके हम आगे एक बेहतरीन मुकाम तक डीएक्सन में पहुंच सकते हैं, अच्छे पीवी कर सकते हैं और हमें मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट करने के लिए कंपनी ने जो ऑफर लाया है 14+2, यानी आप 14 बोतल की प्राइस देंगे तो आपको 16 बोतल आपको वो प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए आज का जो स्पीकर है उनके बारे में मैं उनको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। 2015 में उनका डीएक्सन में शुरुआत होती है। डीएक्सन उनको आज जब ज्वाइन किए थे उनको हेल्थ सप्लीमेंट आयुर्वेदिक के हिसाब से परिचय हुआ था। धीरे धीरे उनको डीएक्सन बिजनेस के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और धीरे धीरे वो डीएक्सन बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए हम स्वागत करते हैं बबीता मैडम को। गुड मॉर्निंग मैडम, स्वागत है आपको हमारे इस मीटिंग में। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। जैसे कि आज सर बहुत आवाज सारे क्लियर लोग, है? जी, आवाज क्लियर है और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं आज का जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग है उसके बारे में जानकारी लेने के लिए। तो अब माइक ओवर टू यू मैडम। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आज के इस प्रोग्राम में जितने भी लोग आज जुड़े हुए हैं उन सभी का दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का। और मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं उन प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से जानकारी शेयर कर पाऊँ, अपने अनुभव शेयर कर पाऊँ और वो जानकारी आपके लिए यूजफुल हो और आप आगे भी अपने टीम मेंबर्स को उसके बारे में जानकारी शेयर कर पाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो बेसिकली एक जो हमारी कंपनी के द्वारा आयुर्वेदिक जो सीरीज स्टार्ट की गई है उसको लेकर के ही है। लास्ट टाइम जो आयुर्वेद के 6 प्रोडक्ट्स थे उनके बारे में चर्चा की थी और आज जो है जो नए प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं कि क्या उनके प्रॉपर्टीज होती है, क्या उनको लेने से बेनिफिट हमें मिल सकता है और वो हमें हेल्दी रहने में कैसे मदद कर सकते हैं। तो क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है और कंपनी का भी जो उद्देश्य है पिछले 30 वर्षों से कि हम लोगों तक वो सही अवेयरनेस फैला सके ताकि वो जो हमारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो बरसों से चले आते आ रहे हैं आयुर्वेद के और जिनको यूज करके प्राचीन काल से 3000 5000 साल पुराने से ही उसको यूज करके उसके बेनिफिट लिए जाते रहे जब तक कि एलोपैथ का उतना समय नहीं था। लेकिन आज भी ये प्रोडक्ट वही प्रॉपर्टीज के साथ हमें वो सारे बेनिफिट दे सकते हैं। तो आज हम पहला हमारा ये उद्देश्य रहेगा कि हम जाने कि आखिर हमें इन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट लेने की क्या जरूरत पड़ रही है, क्यों ऐसा है कि हमको ये लेना चाहिए। और इस अवेयरनेस के माध्यम से प्रयास यही रहेगा कि हम उन बेसिक जो हमारे कारण हैं, जो हमारे स्वास्थ्य को खराब करते हैं उनके बारे में हम जानें और साथ ही प्रोडक्ट लेने से हमें क्या बेनिफिट मिल सकते हैं उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो आखिर ऐसा क्या है कि हमें ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट यूज करना चाहिए? ऐसे तो बहुत सी चीजें हैं जिनको हम यूज करके अपनी जो प्रॉब्लम है या शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं या जो बीमारियां हैं उनको ठीक कर सकते हैं। आज के समय में हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए हमें एक बेहतर खान पान चाहिए।
भोजन अच्छा हो, हमारा पानी अच्छा हो और हमारी जो प्राणवायु है, वो शुद्ध होनी चाहिए। लेकिन आज के समय में जितनी तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रही है, उतना ही तेज़ी से अगर हम देखें तो प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है। ज़मीन में उत्पादकता नहीं होने के कारण इतना ज़्यादा फर्टिलाइज़र, केमिकल, पेस्टिसाइड्स का यूज़ होता है कि आज हमारा जो भोजन है, जो हमारी बेसिक नीड है, जिसको खाए बिना हम नहीं चल सकते हैं, आज वो बहुत ही विषैला हो चुका है। वो हमें वो पोषक तत्व नहीं देता है जो हमारी बॉडी को चाहिए। भगवान ने इतना कीमती शरीर बनाया है और उसे हमें इन सब चीज़ों की केमिकल्स की मिलावट की या जो पेस्टिसाइड्स हैं उनकी ज़रूरत नहीं है। उसे वो न्यूट्रिशन चाहिए जिससे हम अब अपनी बॉडी को स्वस्थ रख सकें। लेकिन प्रेज़ेंट टाइम में इतना ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल होने लगा है कि हमें वो पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, साथ ही हमें उनके साइड इफ़ेक्ट जो हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं, वो हमारी बॉडी में ज़रूर दिखने लग जाते हैं। और ये बहुत सारी चीज़ें हैं। आज अगर हम थोड़ा-सा भी अपने सोशल में साइड में देखेंगे, अपने आस-पास के एरिया में देखेंगे तो हर जगह पे, हर घर में, हर व्यक्ति को चाहे छोटा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, सभी को कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज़ शुरू हो जाते हैं। कोई उम्र का अब लिहाज़ नहीं है, कोई समय का नहीं है कि आज इतना व्यक्ति एज कर लेगा या इतनी उम्र का हो जाएगा तो ही उसको ये प्रॉब्लम डायग्नोज़ होगी। तो अब ये सब चीज़ें जो इंडिकेशन होते, जो अनुमान लगाया करते थे पहले के समय में, अब वो चीज़ें नहीं हैं। अब कभी भी किसी को कुछ भी हो सकता है, लाइफ अनप्रेडिक्टेबल हो चुकी है और इसका सारा श्रेय जो जाता है हमारे भोजन, पानी और हवा को। क्योंकि आज के इस बदलते दौर में हम ग्रोथ तो कर रहे हैं, डेवलपमेंट बहुत कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साइंस ने ये और ये जो तरक्की करने के लिए जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, वो हमें साइड इफ़ेक्ट भी देती जा रही हैं। और हमारा भोजन, ज़मीन की उपजाऊ शक्ति कम हो गई है और हम ढेर सारी चीज़ें उसमें ऐड करते जा रहे हैं। तो उसके कारण ओबेसिटी है जल्दी ग्रोथ हो जाना बच्चों में, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाना और तरह-तरह की बीमारियाँ होना, ये सभी हमको फेस करने को मिल रहे हैं। वैसे ही पानी है। आज इतना सारा ज़मीन में कचरा निकलता है कि वो अल्टीमेट जा कर के पानी में मिलता है और पानी जो ज़मीन का भी पानी है, वो भी उसमें जो पोषक तत्व होने चाहिए, जो मिनरल्स होने चाहिए, पानी जिससे हमें पहले ताकत देता था। लोग पानी पी कर के भी अपना हेल्दी लाइफ़ जी सकते थे, लेकिन आज के समय में पानी में वो ताकत है ही नहीं कि हमें वो स्वस्थ रख सके। और प्राणवायु जिसको कहते हैं कि ठीक है चलिए पानी और खाने के बिना तो इंसान 1-2 दिन सर्वाइव कर लेगा, निकाल लेगा। लेकिन ऑक्सीजन ऐसी चीज़ है जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, उसको हमें पर सेकंड लेना ही पड़ेगा। लेकिन आज इतना पॉल्यूशन हो चुका है कि ये बेसिक नीड वाली जो चीज़ें हैं वो सभी ही पॉल्यूटेड हो चुकी हैं और साथ में हमें उनके नुकसान जो है वो हमारी बॉडी को झेलने पड़ते हैं और जिसकी वजह से तरह-तरह की प्रॉब्लम्स हमें फेस करने को मिलती हैं। साथ ही आज का जो लाइफ़स्टाइल है, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, क्योंकि आज हम जो जीवन जो पहले कहा करते थे, कहावत थी सादा जीवन उच्च विचार। यानी कि एक लाइफ़ को बिल्कुल सिंप्लिसिटी के साथ जीना, किसी दिखावे में नहीं जीना और जीवन के जो मूलभूत तत्व होते हैं, उनके बारे में ही ध्यान रखना और उन्हीं को आधार बना के जीवन जीना। लेकिन आज के समय में लोग इतने बिज़ी हो चुके हैं, जीवन में ठहराव नहीं है, लाइफ़स्टाइल में इतनी भागम-भाग है कि ना किसी को खाने की फुर्सत है, ना किसी को बैठ के साँस लेने की फुर्सत है और ना किसी को पानी पीने के लिए याद रहता है कि मुझे पानी भी पीना है, मेरे बॉडी को पानी की ज़रूरत है। तो ये और खाने का समय नहीं है किसी के पास, कोई दिन में खा रहा है, कोई रात में खा रहा है, कोई रात भर जग रहा है, ना किसी के सोने का टाइम है, ना उठने का टाइम है। लाइफ़स्टाइल जो है वो बिल्कुल ही अनबैलेंस्ड है, जो कई रोगों का कारण बनती जा रही है। और ये लाइफ़स्टाइल ही है जिसमें हम आज हमारी थाली में से पोषक तत्व गायब हो गए और उनकी जगह पे मॉडर्न जो फूड हैं, जो फ़ास्ट फूड हैं, उन्होंने जगह ले ली, जो खाने में तो बहुत जल्दी होते हैं, लेकिन पचने में बहुत समय लेते हैं, जिसकी वजह से मोटापा हो जाता है या कि तरह-तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, हमारा डाइजेशन वीक हो जाता है और धीरे-धीरे वो सिम्पटम्स आना शुरू हो जाते हैं, बॉडी कमज़ोर हो जाती है, वीकनेस लगती है, आपका काम में मन नहीं लगता है, प्रोडक्टिविटी नहीं होती है। तो ये सब चीज़ें, ये हमारे लाइफ़स्टाइल पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करने लग गया है और हमें इस लाइफ़स्टाइल को सुधारने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और इसके सुधारने के लिए हमें एफर्ट लगाना होगा और ध्यान देना होगा कि हम थोड़ा-सा अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज करें अब क्योंकि दिखावे की दुनिया में बहुत भाग लिए। अब थोड़ा-सा हम अपने नेचर के पास जाते हैं और जो नेचुरल चीज़ें हैं,
क्योंकि आयुर्वेदा में जितने भी चीजें हैं, मैक्सिमम चीजें सभी नेचुरल है, जो प्रकृति ने बनाया है। वो सारे पौधे, हर्ब्स, औषधियां जो हैं, चाहे वो छोटे रूप में हो, श्रब हो या प्लांट हो या ट्री हो, ये सभी नेचर ने बना के दिया है, इनको हमने नहीं बनाया है। चाहे वो कोई सी भी फल हो, जड़ हो, इन सभी को नेचर ने बना के दिया जब रचना हुई। तो ये नेचुरल चीजें अगर हम यूज करते हैं, जो बरसों से होता रहा, आज हमें थोड़ा-सा अवेयर होने की ज़रूरत है, थोड़ा अपने माइंड को ओपन करने की ज़रूरत है, कि हमें क्विक रिजल्ट ना लेके एक ऐसी नेचुरल चीजें यूज करना, ताकि हमें वो लॉन्ग टर्म हेल्दी रख सके, स्वस्थ रख सके, बीमारियां अगर बन रही हैं तो उनको क्योर कर सकें, और नहीं बन रही हैं तो हम उन चीजों को यूज करके बीमार होने का इंतजार ना करें, और पहले ही बचाव के इन छोटे-छोटे तरीकों को, बहुत छोटे तरीके हैं, बहुत आसानी से मिल जाते हैं, कोई नुकसान नहीं करते हैं, और इनको सही तरीके से यूज किया जाए तो ये हमें डेफिनेटली रिजल्ट देते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ होती है आज के समय में, अगर हम एलोपैथ मेडिसिन्स लेते हैं, तो ये डॉक्टर्स भी कहते हैं कि उन मेडिसिन्स के हमें साइड इफ़ेक्ट कहीं न कहीं देखने को मिलते हैं। तो अगर हम इन प्रॉब्लम्स के लिए मेडिकल स्टोर से एलोपैथी मेडिसिन ना लेकर के, अगर हम इन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को अपने जीवन शैली में शामिल कर लेते हैं, तो हम बहुत हद तक अपने बॉडी को क्योर कर पाएँगे, बचा लेंगे, और छोटी-छोटी जो सिम्पटम्स हमें दिखना शुरू होते हैं, अगर उनके बारे में थोड़ा अवेयर होंगे कि आखिर ये हमें क्यों हो रहा है, और उसका हम इलाज शुरू कर देंगे, तो हम उस छोटी सिम्पटम सिम्पटम का जब वो बड़ी बीमारी का रूप ले लेता है, और फिर तो हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है, हमें ना चाहते हुए भी डॉक्टर का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि एलोपैथ में ये पावर है कि वो आपको प्रॉब्लम को तुरंत क्योर करने में बहुत ही सक्षम होता है। तो हमें फिर वहाँ जाना ही है, उन चीज़ों को, डॉक्टर, दवा, इलाज, हॉस्पिटल, आपके पैसे और हमारा शरीर, ये सब कुछ ही जाना है। तो हम उस चीज़ का वेट नहीं करें, और ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को हम अपने लाइफ़स्टाइल में शामिल करें, रोज़ हम इनको यूज़ करें, जो भी हमें चॉइस है, जो हमको अपने बॉडी में नीड लगती है उसके हिसाब से, तो हम बेहतर रिज़ल्ट पा सकते हैं, और अपनी बॉडी को हम 100% डेफिनिटली जो है वो स्वस्थ रख सकते हैं। तो इन्हीं आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के बारे में आज हम जानेंगे। कंपनी का जो हमारा लाइफ़स्टाइल है, जैसा मैं बात कर रही थी कि आज का जो खान-पान और लाइफ़स्टाइल, ये 2 चीज़ें हैं जो हमें कई तरीके की छोटी-छोटी बीमारियाँ देती हैं। आज हम बीमारी नहीं, इनको हम समस्या बोल सकते हैं, प्रॉब्लम बोल सकते हैं, क्योंकि ये बीमारी की गिनती में बहुत कम आते हैं। जब तक हम समझना शुरू करते हैं कि हाँ, ये कुछ बीमारी हुई है। पर ये छोटे-छोटे रूट कॉज़ हैं, जो हमें इन डे टू डे लाइफ़ में फेस करने को मिलते हैं। जैसे आज के समय में स्ट्रेस बहुत कॉमन हो गया है, और स्ट्रेस के ऊपर काफ़ी लोगों के ब्लॉग्स आते हैं, कंटेंट आते हैं, रिसर्च आ रही है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आज के समय में हर किसी को लाइफ में भागना मतलब इम्पोर्टेंट हो गया है, मजबूरी हो गया है, और सारी चीज़ों को पाना, लक्ष्य को पाना, या पढ़ाई का स्ट्रेस हो गया, या जॉब का स्ट्रेस है, काम का प्रेशर है। तो इन सब की वजह से क्या होता है कि हमारी नसों पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, तो हार्मोनल इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है। वैसे ही आज एंग्ज़ायटी छोटी-छोटी बातों में मतलब बहुत ज़्यादा हम शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं, वो सहन नहीं होती, हार्ट बीट बढ़ जाती है, साँस बढ़ने लग जाती है, चिड़चिड़ापन भयंकर होने लगता है, डिप्रेशन बढ़ने लगता है। थकान तो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है कि हर कोई यही बोलेगा कि मैं बहुत थक गई हूँ या थक गया हूँ, बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, कमज़ोरी लग रही है। छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर के दिमाग इतना ज़्यादा सोचने लगता है, और वो डर का माहौल दिमाग में बनना शुरू हो जाता है कि अगर मैंने ये नहीं किया तो क्या होगा? अगर मैंने ये अपना जो काम में जो मेरा टारगेट है वो पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा? तो ये जो डर है वो भी बढ़ता है, और ये सभी चीज़ें हमारे बॉडी में हार्मोन्स जो है इनको कंट्रोल करने का काम करते हैं। अगर ये चीज़ें हमारे ज़्यादा बढ़ती हैं, यानी कि हार्मोन जो इम्बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं, और हार्मोन इम्बैलेंस हो रहे हैं, तो यानी हमारी बॉडी में कहीं न कहीं अगर ये चीज़ें कंटीन्यूअस बनी रहती हैं तो कुछ न कुछ प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाती है। क्रोनिक फटीग हो गया, या स्लीपिंग डिसऑर्डर है, किसी को काम के वक़्त नींद आ रही है, रात में जब सोने का टाइम है तो नींद ही नहीं आ रही, दिमाग में इतने सारे ख़्याल चलते हैं, इतना सारा स्ट्रेस चलता है
कि माइंड जो है वो रिलैक्स ही नहीं कर पाता है, तो नींद भी नहीं आती है, नींद गड़बड़ होती है तो पूरा दिन जो है वो आपका सुस्त, थका हुआ, बिल्कुल इरिटेटिंग गुज़रता है और पूरे दिन पे इफ़ेक्ट पड़ जाता है हमारी नींद का। तो ये बहुत ज़रूरी एक्टिविटी है, नींद सोना अपने लिए पर्याप्त होना चाहिए, एटलीस्ट 5 से 6 घंटे की नींद तो लेनी ही चाहिए किसी भी कंडीशन में और शांति वाली नींद होनी चाहिए जिसमें दिमाग में 4 तरह की चीज़ें ना चलें। पर ये चीज़ें आज के समय में संभव नहीं हो पा रही हैं। एनर्जी लेवल कम हो रहा है, इन सब चीज़ों से हमारी परफ़ॉर्मेंस वीक हो रही है या मेमोरी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड हो रही है, क्योंकि लोगों को याद ही नहीं रहता, दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चल रही होती कि कुछ न कुछ भूल जाता है, कब मुझे क्या करना था, क्या प्लान था। बहुत ज़्यादा माइंड पे प्रेशर डालना पड़ता है तब हम उन चीज़ों को याद कर पाते हैं। तो मेमोरी भी वीक होने लग रही है। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमारी आज की बेसिकली लाइफ़स्टाइल की वज़ह से ही आ रही हैं और हमको ये फेस करनी पड़ रही हैं। इनके कारण ही हमारे नर्व्स के डिसऑर्डर्स होते हैं या जो एनीमिया हो गया या दूसरे भी हमें जितने भी नर्व्स डिसऑर्डर के कारण जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो हमें इस प्रेज़ेंट लाइफ़स्टाइल की वज़ह से फेस करने को मिल रही हैं। तो इसलिए ये सब चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हो जाती हैं कि हम अब थोड़ा-सा ध्यान दें। क्योंकि अगर यही लाइफ़स्टाइल हम कंटिन्यू करते रहेंगे, हमारी डे टू डे लाइफ जो है वो बिल्कुल इफ़ेक्टेड होगी। हम हमारा जो सोशल लाइफ है, मेंटल लाइफ है या फिज़िकल लाइफ है, सभी कुछ इफ़ेक्टेड होगा। वो मेंटली स्ट्रेस्ड होना, परेशान होना, चिड़चिड़ापन होना, तो आपसी जो संबंध होते हैं, उन पे भी इसका असर पड़ता है। क्योंकि बेवज़ह अगर काम का कहीं प्रेशर है, तो बेवज़ह उसकी बात कहीं और निकलती है। हम बिल्कुल एकदम फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं कि हमें इतना ज़्यादा काम है और उसकी वज़ह से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। उससे हमारा नींद भी खराब होती है, हमारा माइंड बिल्कुल एकदम नसें जो हैं वो बिल्कुल वो रहती हैं, उनमें इतना लोड रहता है कि कभी इसकी वज़ह से ही बीपी बढ़ने की भी प्रॉब्लम शुरू होने लग जाती है। हमारा जो स्टैमिना है वो बिल्कुल कमज़ोर होने लगता है। हमारा जो एंड्योरेंस है, एक जो मानसिक जो सहनशीलता होती है, वो भी आज के समय में कम होती जा रही है। किसी में पेशेंस नहीं बच रहा है कि वो किसी चीज़ को धैर्य से सुन सकें या शांतिपूर्वक उस पे विचार कर सकें और फिर करें। और हमारा जो माइंड का कॉग्निटिव फंक्शन है, यानी कि हमारे दिमाग से जो हमारी क्षमताएँ हैं, वो भी कहीं न कहीं इफ़ेक्टेड हो रही हैं। और ये सब कुछ चीज़ें हैं, ये छोटी-छोटी सी हैं, प्रॉब्लम हम इनको कह सकते हैं क्योंकि ये अगर कंटीन्यूअस बनी रहेंगी, तो कहीं न कहीं ये बीमारी का रूप ले लेंगी, कुछ न कुछ प्रॉब्लम हमें हो जाएगी। तो बेहतर है कि इन चीज़ों पे हम थोड़ा फ़ोकस करें। और इन चीज़ों को हम छोटे लेवल पे ही अगर हमको रोज़ महसूस हो रही है कि ऐसा मेरे बॉडी में हो रहा है, तो हम उन्हें रोकने का काम करें। और ये इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, क्योर करने के लिए आप सभी के सामने एक बहुत ही पावरफुल हर्ब है, जिसे हम फेनेक्स जिनसिंग कहते हैं। फेनेक्स जिनसिंग की अगर बात करें तो ये एक अ, ग्रीक का वर्ड है पेनिक्स और जिसका मतलब होता है ऑल हीलिंग, यानी कि ये हमारी बॉडी में अगर किसी भी तरह की डिजीज जो है वो बनना शुरू हो रही है तो ये उसको हील करने का काम करता है। ऐसे तो पेनिक्स जिनसिंग जो है एक अश्वगंधा के जैसा इसको कंपेयर किया जाता है अश्वगंधा के रूप में, क्योंकि ये भी जड़ होती है, एक पेड़ होता है, मीडियम साइज का पेड़ होता है जिसकी जो 4-5 साल बाद जो जड़ें होती हैं वो यूज करने लायक हो जाती हैं, उसमें वो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं जिससे इसकी जड़ों को यूज़ किया जाता है पाउडर फॉर्म में या कैप्सूल फॉर्म में। और इसको जैसे ये इंडिया में जो हमारा अश्वगंधा है, उसे हम इंडियन जिनसिंग कह सकते हैं, वैसे ही ये फेनेक्स जिनसिंग जो है वो एक कोरियन जिनसिंग है। जिसको अगर हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारे लिए एक फंक्शन की तरह काम करता है और रिसर्च के अनुसार भी ये कहा गया है कि ये हमारे लिए एक फंक्शनल फूड की तरह है, जिसको हम यूज़ करके अपने बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं, छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स को हम क्योर कर सकते हैं। अगर हम इस पेनिक्स जिंसिंग का अगर हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारी एनर्जी को बढ़ाता है, हमारे स्टेमिना को बूस्ट करता है, ये हमारी ताकत को, स्ट्रेंथ को मेंटेन करता है और हमारा जो एंड्योरेंस होता है, उसको भी बढ़ाने का काम करता है। तो ऐसा क्या होता है? क्या-क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये भी देख लेते हैं। पेनिक्स जिंसिंग को जैसा कि मैंने कहा कि ये कोरियन जिंसिंग के नाम से जाना जाता है और ये हर्ब इतनी पावरफुल होती है कि इसमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट हमको देखने को मिल जाते हैं। इसमें जो फेनेक्स जिंसिंग को
एडाप्टोजेन कहा गया है। और ये जो हमारा एक बेसिक प्रॉब्लम है स्ट्रेस का, उस स्ट्रेस से लड़ने के लिए हमारे बॉडी को ये ताकत देता है, मजबूती देता है, ताकि हम उस स्ट्रेस को कम कर सकें। पेनिक्सिलिन में कई ऐसे एक्टिव केमिकल होते हैं, जैसे कि जिंसेनोसाइड, पेनिक्सोसाइड, ये हमारे बॉडी को उन सभी प्रॉब्लम से लड़ने के लिए मदद करता है, हमारे स्ट्रेस को मेंटेन करता है, हमारे एंजाइटी लेवल को कम करता है, हमें हेल्दी रहने में मदद करता है, हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है, हमारे कॉग्निटिव फंक्शन जो होते हैं, हमारी मेमोरी से जुड़े हुए जितने भी चीजें होती हैं, सोचने समझने की, याद करने की जो क्षमता होती है, उसको इम्प्रूव करने का काम करता है। साथ ही हमारी ओवरऑल हेल्थ, यानी हम ऊपर से लेके नीचे तक जो भी हमारे बॉडी फंक्शन है, उनको सभी को कहीं ना कहीं ये बैलेंस करने का काम करता है, इम्प्रूव करने का काम करता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती है पेनिक्सिलिन में, जिसको हम यूज करके वो बेनिफिट ले सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम पेनिक्सिलिन का यूज करते हैं तो इम्यूनिटी को हमारे ये मजबूत करने का काम करता है। आजकल हमने देखा है कि जब से ये लास्ट कोविड का सेशन जो गया है, उसमें इम्यूनिटी शब्द को बहुत ज्यादा खोजा गया, लोग इस पे बहुत ज्यादा फोकस करने लगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो अगर हम अपने रोगों से लड़ने के लिए हम बीमारियों की दवा ना करके, अगर हम उस चीज को मजबूत करते हैं जो रोगों से लड़ने के लिए जरूरी होता है, यानी हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम, अगर हम अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत कर लेंगे तो हमें बीमारियों के लिए दवा का इस्तेमाल करने से हम थोड़ा बच जाएंगे। तो ये है कि हम अपने बॉडी का जो सुरक्षा कवच है उसे ही मजबूत करें, उसको स्ट्रेंथन करें, ताकि वो सामने से जो भी प्रॉब्लम्स आ रही, जो बीमारियां आ रही, जो बैक्टीरिया वायरस इनका जो प्रकोप हो रहा है, वो उनसे खुद ही लड़ सके। तो ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को भी मजबूत करता है। ये हमारे कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी जो होती है, उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है। साथ ही ये डायबिटीज को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि इसमें जो प्रॉपर्टीज होती है वो हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल करती है। तो ये हमारे डायबिटीज के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम हो रही है तो वो पेनिक्सिलिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही हाई ब्लड प्रेशर के लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, और अगर किसी का हाई हो रहा है तो उसको बैलेंस करने का काम करता है। साथ ही हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। और आयुर्वेद तो ये कहता है कि जो हमारी प्रॉब्लम है वो मेनली हमारे पेट से ही शुरू होती है। जो केंद्र होता है वो पाचन तंत्र हमारा केंद्र होता है, और अगर हमारा डाइजेशन ही अच्छा नहीं है तो हमें वो छोटी छोटी प्रॉब्लम पूरे बॉडी में शुरू हो जाएंगी। तो हमारे डाइजेशन को हम अच्छा रखेंगे तो हमें दूसरी प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगे। साथ ही इसे सेक्सुअल फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए यूज किया जाता है। मेल और फीमेल दोनों भी इसे यूज करते हैं तो बेहतर रिजल्ट हमको देखने को मिलते हैं। साथ ही जो माइंड से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो अल्जाइमर हो, डिमेंशिया है, सिजोफ्रेनिया है, तो उनको भी ये सुधारने में, उनको सही करने में पेनिक्सिलिन जो है वो अच्छा रोल निभाता है। तो ये कुछ इसके बेनिफिट है। अगर हम इसको यूज करते हैं तो ये जो छोट प्रॉब्लम है उनको हम छोटे लेवल पे ही कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही पेनिक्सिलिन में बहुत ही पावरफुल जो विटामिन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन होता है, विटामिन बी 12, ये भी होता है। विटामिन बी 12 के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है, जो हमारे मेनली ब्लड सेल्स को बनाने में काम करता है, यानी कि जो आरबीसी होती है उसको बनाने का काम करता है, हीमोग्लोबिन लेवल को अच्छा रखता है। साथ ही हमारे जो नर्वस सिस्टम होता है उसको भी बैलेंस करने का, उसके फंक्शन को इम्प्रूव करने का काम करता है। उसके लिए ये जरूरी होता है आरबीसी को बनने के लिए, और हमारे नर्वस सिस्टम का जो प्रोसेस होता है उसको सही तरीके से चलाने के लिए विटामिन बी 12 बहुत जरूरी होता है। अब अगर हमारे बॉडी में विटामिन बी 12 की कमी होती है तो हमें ब्लड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है, फिर चाहे वो एनीमिया हो या हमारे वीकनेस लग रही है, टायर्डनेस हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, बाल गिर रहे हैं, तो ये सभी जो खून की कमी से जितने भी लक्षण होते हैं वो अल्टीमेट हमें दिखना शुरू हो जाते हैं। साथ ही अगर हमें जो हमारी अगर तंत्रिकाएं जो है, नर्व्स हैं, वो अगर सही तरीके से उन्हें ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो हमें जो मानसिक रूप से जो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, यानी सोचने समझने की जो क्षमता होती है उस पे भी असर होता है। तो ये असर इसीलिए होता है क्योंकि अगर इसमें विटामिन बी 12 प्रॉपर हमारे बॉडी में नहीं जाता है, जो कि केवल हमें भोज्य पदार्थों के माध्यम से ही मिलता है, और विटामिन बी 12 हमारी बॉडी में स्टोर भी नहीं होता है, इसे हमें रोज रोज ही यूज करना होता है। और डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग जो विटामिन बी 12 है वो जनरली
नॉन वेज में ही ज्यादा पाया जाता है। वेजिटेरियंस के लिए ऑप्शंस हैं, पर उनको वो रोज लेंगे, ज्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो उनको विटामिन B12 मिलता है, जैसे सोयाबीन में है, पालक में है, बीटरूट में है, ब्रोकली में है। तो इन चीजों में हमें, दूध पनीर में है, इनमें अच्छी मात्रा में हमें विटामिन B12 मिलता है। साथ ही पेनेक्स जिंसिन में बहुत अच्छी क्वांटिटी में विटामिन B12 है। जब हम इसको यूज करते हैं तो हमारे नर्वस सिस्टम से लेकर के, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है, अगर ये गया तो फिर पूरा बॉडी जो है वो हिल जाता है। तो इसको बैलेंस करता है। और ये विटामिन B12 हमारे ब्लड को भी सही रखता है, एनीमिया होने से बचाता है, और हमारे दिमाग को भी तंदुरुस्त रखता है। तो इसका इस्तेमाल जब हम करेंगे अपने लाइफ में, क्योंकि इसे हम एक फूड के रूप में यूज कर सकते हैं, और इसकी जो नॉमिनल मात्रा है जो हमारे बॉडी को एक्चुअल में जरूरत है, वो कंपनी ने पूरा मेजरमेंट के साथ में दिया हुआ है, ताकि हम उसका इस्तेमाल करें और उसके बेनिफिट हम ले सकें। इसके साथ ही हमारी दूसरी हर्ब है अर्जुना। अर्जुना का नाम सभी ने सुना होगा। और ये अर्जुना प्राचीन काल से ही हमारे आयुर्वेद में हमारे बॉडी का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे तो सभी इंपॉर्टेंट अंग है, लेकिन अगर हमारा जो एक इंपॉर्टेंट अंग है जिसे बहुत लोग फेवरेट भी मानते हैं, हार्ट, उसके लिए बहुत ही कारगर औषधि है। और बरसों से, कई हजारों साल पहले से ही आयुर्वेद में इस दवा को हार्ट के लिए सबसे कारगर माना गया है। ऐसी कई रिसर्च हो रही हैं जिसमें अब जो हमारे मेडिकल साइंस है उसने भी इस अर्जुन को एक पावरफुल हर्ब माना है हार्ट के लिए। और अगर 99% जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, अगर हम हार्ट के लिए अगर उनसे कुछ भी पूछते हैं तो वो यही बताते हैं कि अर्जुन बहुत अच्छा है आपके हार्ट के लिए। अर्जुन भी एक पेड़ है जिसकी छाल का यूज किया जाता है, जो उसके तनों का जो बाहरी कवच होता है, बार या छाल, उसको यूज करते हैं, और वो हमारे हार्ट को बहुत तंदुरुस्त रखता है। यानी ये सबसे पावरफुल इसका काम है, सबसे बड़ा काम है हमारे दिल को अच्छा रखना, खुश रखना, स्वस्थ रखना। क्योंकि अगर ये हार्ट जो है वो एक बार रूठ गया और इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, तो फिर वो रूठने पे तो कोई नहीं मना सकता है उसको। क्योंकि अगर रियल लाइफ में अगर वो उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आई, एक बार उसने अपना काम करना बंद किया, तो हमारे जीवन का जो चाल है वो बिल्कुल ही बंद हो जाएगी। तो इसलिए हमें अपने हृदय को स्वस्थ रखना है अगर, तो हम अर्जुन का इस्तेमाल बिल्कुल करें। और हृदय में कोई प्रॉब्लम आने का वेट ना करें, उससे पहले ही हम अर्जुन का इस्तेमाल अगर करते हैं तो हम अपने हार्ट को बहुत ही स्वस्थ रख पाएंगे। ये एक ऐसी मेडिसिन है जो लगभग 3000 साल पहले से यूज की जाती रही है। अर्जुना का जो बॉटेनिकल नेम है वो टर्मिनेलिया अर्जुना है, जिसमें इतने सारे कॉम्पोजिशन होते, इतनी प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारे हार्ट को सुरक्षित रख सकते हैं। साथ ही इसे आयुर्वेद में खजाना कहा गया है, जो औषधियों का खजाना है, जिसमें इतनी सारी प्रॉपर्टी है जो हमारे हृदय को स्वस्थ रख सकती है। साथ ही हमारे कार्डियक स्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी होता है, उनको भी मजबूती देता है, स्वस्थ रखता है। अगर अब हम देखें कि इसमें क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं अगर हम अर्जुन को यूज करते हैं, तो ये हमारे हार्ट को जो है वो फंक्शन है उसको हेल्दी रखता है, स्वस्थ रखता है, बैलेंस रखता है, और उसके परफॉर्मेंस को भी बढ़ाने का काम करता है। साथ ही इसको जब हम यूज करते हैं तो ये हमारी कार्डियक मसल्स को भी ताकत देता है, उन्हें मजबूती देता है। इसके बाद ये हमारे ब्लड प्रेशर को बैलेंस करने का काम करता है। यानी कि अगर हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो अगर हाई हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उसको भी लेवल में लाता है, और अगर कम हो रहा है तो उसको भी ये कंट्रोल करने का काम करते हैं, क्योंकि उसमें वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो उस ब्लड के प्रेशर को नॉर्मलाइज करने का काम करती हैं। तो ये देख सकते हैं कि हमारे हार्ट के लिए के कितना इम्पोर्टेंट होता है। वो हमारे कार्डियक मसल्स को भी मजबूती दे रहा है, वो हमारे हार्ट के फंक्शन को भी बैलेंस बना रखा है, मेंटेन कर रहा है, और साथ ही जो हमारे ब्लड का प्रेशर होता है उसको भी वो बैलेंस रखने का काम करता है। साथ ही अर्जुन का यूज करने से ये हमारे ब्लड का जो ब्लड शुगर लेवल जो है उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है। क्योंकि क्या होता है कि जब हमारा शुगर लेवल ऊपर नीचे होता है, यानी कि हम डायबिटीज के शिकार होने लग जाते हैं। तो
ये हमारे ब्लड में जो शुगर का लेवल होना चाहिए उसको स्टेबलाइज करने का काम करता है और हमारे डायबिटीज से भी हमें बचाने का काम करता है। ये हमारे लीवर के फंक्शन को इनहेंस करता है। लीवर यानी कि जहाँ से हमारा आयुर्वेद के हिसाब से पित्त रस जो होता है वो लीवर उसका केंद्र होता है, और अगर पित्त रस अनबैलेंस हो रहा है तो हमारे बॉडी में कई तरह के डाइजेशन से रिलेटेड या ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड, कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो शुरू हो जाती है। तो ये हमारे लीवर के फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है। साथ ही ये रिच एंटीऑक्सीडेंट है, क्योंकि अर्जुन का जो स्वाद होता है वो लगभग कसैला होता है। इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। जिसको वेट लॉस करना है वो लोग भी यूज कर सकते हैं, वेट गेन में भी ये मदद करता है। स्पेशली अगर किसी को वेट लॉस करना है तो इसमें ये काफी हेल्पफुल होता है, क्योंकि ये बैड कोलेस्ट्रॉल को डाइजेस्ट करता है, उसे पचाता है, बाहर निकालता है। तो ये अगर हम इसको यूज करते हैं तो इसके जो विटामिन सी है वो हमारे बॉडी को, इम्यूनिटी को भी मजबूत करता है। जो एंटीऑक्सीडेंट है वो जो हमारे ऑक्सीडेटिव जो तनाव होता है जिसमें फ्री रेडिकल्स निकलते हैं उसको भी ये काम करता है रोकने का, क्योंकि अगर फ्री रेडिकल्स ज्यादा निकलने लगते हैं तो कई क्रोनिक डिजीज का वो कारण बन जाते हैं। तो रिच सोर्स है विटामिन सी का जो हमें कई तरीके से बचाने का काम करता है। साथ ही इसे वाउंड हीलर के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें अ, ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो हमारे घावों को भरने का काम करती है। तो अगर हमारे बाहर बॉडी में किसी तरह का घाव है वहां पे हम अर्जुन के पाउडर को लेप बना करके लगा सकते हैं, तो वो हमारे घावों को भरने का काम करता है। और अगर हमारे बॉडी के अंदर भी किसी तरह के घाव अगर हो रहे हैं तो वहां पे भी उसको हील करने के लिए अर्जुन को हम यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे कोलेस्ट्रॉल मैनेजर का काम करता है, यानी कि अगर हमारे बॉडी में जो है एचडीएल है, अगर वो कम है तो उसको भी बैलेंस करना बहुत कठिन होता है। और अगर एचडीएल कम हो रहा है तो जो हमारा एलडीएल है वो बढ़ने लग जाता है, यानी लो डेंसिटी वाला जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह होता है। और उसी के कारण ही हमारे जो आर्टरीज होते हैं उनमें ब्लॉकेज बनने लग जाते हैं। जो हमारा नर्वस सिस्टम है, सर्कुलेशन है, उस पर बहुत ज्यादा असर होने लगता है। तो ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करता है, एचडीएल को बढ़ाने का काम करता है और एलडीएल को कम करने में भी असरकारक होता है। तो इसलिए जो अर्जुन है वो हमें जितने भी हमारे सर्कुलेशन संबंधी जो समस्याएं हैं उसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। इसको अगर जब हम अपनी लाइफ में यूज करना शुरू करते हैं तो हम अपने हार्ट को जो है वो स्वस्थ, तंदुरुस्त और जो सर्कुलेशन रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उनको हम रोक पाएंगे। हमारी नसों में ब्लॉकेज जो है आर्टरीज में है उनको ब्लॉकेज को हम रोक सकते हैं। साथ ही ये हम डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करती है। वो डाइजेस्टिव जो एंजाइम होते हैं उनको ये एक्टिवेट करने का काम करता है, उनकी सिक्रेशन को बढ़ा देता है। तो अर्जुन का जब सेवन करते हैं तो ये हमारे डाइजेशन को भी इम्प्रूव कर देता है। साथ ही वेट मैनेजमेंट के लिए भी है, क्योंकि वेट क्यों बढ़ता है, जब हमारे बॉडी में जो फैट है, जो खराब बैड फैट है वो इकट्ठा होने लग जाता है, वो बाहर नहीं निकल पाता है, वो पच नहीं पाता है, बॉडी उसको यूज नहीं कर पाती है, तो हमारा वेट बढ़ने लग जाता है। तो ये वेट को कम करने के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है। साथ ही कॉग्निटिव थॉट फिलर होता है, यानी हमारे दिमाग को शांत रखने में, फोकस करने में, उस मेमोरी को बढ़ाने में बहुत ही योगदान देता है। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि ये अर्जुन जो है वो मतलब बेसिकली हमारे हृदय और हमारे माइंड में, हमारे नसों में के लिए कितना पावरफुल है, कितना इफेक्टिव है। अगर हम इस औषधि का इस्तेमाल करते हैं, नॉमिनल जो मात्रा हमारे बॉडी के लिए जरूरी है जितनी हम यूज करते हैं, तो वो हमें कितने सारे बेनिफिट दे सकती है। तो जैसे महाभारत में अर्जुन का महत्व है, वैसे ही ये अर्जुन का जो वृक्ष है, जो इसकी छाल है, उसका कितना अच्छा यूजफुल है, कितने सारे बेनिफिट हैं हमारे हार्ट के लिए, हमारी पूरी बॉडी के लिए। वो जब हम यूज करेंगे तो हम अपने हार्ट को स्वस्थ रख पाएंगे, तंदुरुस्त रख पाएंगे। और ये सभी को करना चाहिए, क्योंकि हमें हार्ट की प्रॉब्लम आने का वेट नहीं करना है, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है हार्ट। तो हम पहले से ही उसको सुरक्षित रखने का, उसे जो है न्यूट्रिशन देने का काम करेंगे तो हमारा जो शरीर है वो लंबे समय तक स्वस्थ बना रहेगा। साथ ही इस अर्जुन में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं, यानी कि जो भी हमारे बॉडी के अंदर या बाहर कहीं पे भी सूजन या जलन हो रही है तो उसको ये कंट्रोल करने का काम करता है। इसकी तासीर जो है वो ठंडी होती है, इसलिए ये कफ और पित्त का शमन करता है और हमारे
जो बॉडी में गैस्ट्रिक या इन्फ्लामेशन हो रही है, या बॉडी के किसी ऑर्गन में इन्फ्लामेशन हो रही है, मसल्स में हो रही है, जॉइंट्स में हो रही है, या बॉडी के किसी दूसरे बाहरी पार्ट में हो रही है, तो उसको भी कम करने में अर्जुन बहुत हेल्प करता है। साथ ही जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, इंटरनल ब्लीडिंग में भी अगर हम बात करें तो जैसे जो हमारा नसों के से ब्लड कभी बाहर आ गया, या एक्सटर्नल ब्लीडिंग में जो घाव हो गए तो उनसे बाहर आ गए, या नाक से कभी खून निकल रहा है, कट या घाव लगा तो ब्लड जो है बंद नहीं होता है, या पाइल्स के थ्रू, या मेंस्ट्रुएशन साइकिल के थ्रू जब ब्लड जो है वो ज्यादा निकलना शुरू होता है, डिस्चार्ज ज्यादा होता है, तो उसमें भी ये अर्जुन का अगर हम सेवन करते हैं तो इन सारे डिसऑर्डर्स को रोकने के लिए अर्जुन हमारी काफी हद तक मदद करता है। तो एक ऐसी औषधि है जिसको हम यूज करते हैं तो हमें बेनिफिट ही मिलते हैं, और इतने सारे बेनिफिट मिलते हैं कि हम अपनी पूरी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं। तो अर्जुन का सेवन अवश्य करें, अपने आप को थोड़ा सा अवेयर करें, और इसको यूज करें और इसके बेनिफिट लें। कौन कौन यूज कर सकता है अर्जुन? तो अर्जुन को सभी यूज कर सकते हैं, छोटे बच्चों को भी दिया जा सकता है, बड़ों को भी दिया जा सकता है। वो अपने होल फैमिली का वेलनेस का काम करता है, हेल्थ पे ध्यान देता है, सुरक्षित रखता है, स्वस्थ रखता है। जो एथलीट्स होते हैं उनमें स्टेमिना को एनहांस करता है, बढ़ाता है। जो जिम करते हैं या बॉडी बिल्डिंग करते हैं उनके मसल्स को भी स्ट्रेंथन करता है, उन्हें स्ट्रांग बनाता है। तो हर तरीके से लोग यूज कर सकते हैं। ये हमारी कार्डियक मसल्स को स्वस्थ रखता है, क्योंकि जब हम एथलीट या जिम करते हैं तो हमारे कार्डियक मसल्स में बहुत ज्यादा प्रेशर आता है, तो उनको भी ये स्ट्रांग बनाता है, मजबूत रखता है और स्वस्थ रखता है। तो अर्जुन का यूज करेंगे तो हम अपने बॉडी को बिल्कुल स्वस्थ रख पाएंगे। अब हमारी तीसरी औषधि है मोरिंगा। ये एक बहुत ही पावरफुल सब्जी है, ट्रेडिशनल रूप से, पारंपरिक रूप से वर्षों से यूज की जाती रही है, और इसे जो है वो न्यूट्रिशनल प्लांट या किंग ऑफ प्लांट कह सकते हैं, जिसमें बहुत बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट होते हैं। इसे मिरेकल ट्री या लाइफ ट्री भी कहा गया है। इसको इसमें जो है वो कई विटामिन, मिनरल्स, अमीनो एसिड का ये रिचेस्ट सोर्स माना गया है। इसे जनरली ड्रमस्टिक के नाम से जानते हैं, अलग अलग स्थानीय भाषाओं में इसे अलग अलग नामों से भी जाना गया, जैसे किसी जगह पे सुगंजना, मुनगा, हरताशका, ये इस तरीके से इसे अलग अलग नामों से हर जगह पे जाना जाता है। इसमें जो है 92 न्यूट्रिएंट्स होते हैं और 46 एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसा कंटेंट है, एक ऐसी चीज है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बॉडी में जब हमारे कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसमें फ्री रेडिकल्स बहुत बचते हैं, और ये फ्री रेडिकल्स ही हमारे जो सेल्स हैं उनको डैमेज करने का काम करते हैं। तो अगर इन फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल नहीं किया जाता है तो हमें कहीं ना कहीं वो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो इन फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करने का काम करता है हमारा एंटीऑक्सीडेंट, और साथ ही इसमें इतनी सारी न्यूट्रिशन वैल्यू है जो हमें हर तरीके के हेल्थ बेनिफिट देता है। मोरिंगा में विटामिन ए है, बी1 है, बी2, बी6, विटामिन सी, विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है। साथ ही इसमें कैसे मिनरल्स हैं जैसे कैल्शियम है, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये सब भी उसमें, इसके अलावा भी बहुत से ऐसे मिनरल्स हैं जो इसमें पाए जाते हैं। साथ ही ये इस मोरिंगा में फैट बहुत कम है, और ये इसमें हार्मफुल कोलेस्ट्रॉल भी बिल्कुल नहीं है। तो अगर हम इसका सेवन करते हैं तो हम अपनी ओवरऑल बॉडी को हेल्दी रख पाएंगे। चॉइस हमारे पास बहुत सारी है, हम किस हब को किस पर्पज से यूज करते हैं वो हमारे ऊपर है। मोरिंगा में जनरली प्रोटीन जो है वो योगर्ट से 2 गुना ज्यादा पाया जाता है, विटामिन ए जो है गाजर से 4 गुना ज्यादा होता है, केले से 3 गुना ज्यादा पोटेशियम होता है, दूध से 4 गुना ज्यादा कैल्शियम होता है, और संतरे से 7 गुना ज्यादा विटामिन सी होता है। अब अगर हमने देखा हो तो हमें इन सभी जो विटामिन, प्रोटीन, मिनरल है, इन सब की हमारे बॉडी को हर दिन जरूरत पड़ती है। अब जो लोग वेजिटेरियन है उनके लिए विटामिन के, प्रोटीन के ऐसे बहुत से सोर्सेस हैं। डीएक्सन कंपनी ने भी बहुत से प्रोटीन के लिए अदर सोर्सेस भी हैं, और ये मोरिंगा भी उन्होंने अभी इंट्रोड्यूस किया है, जिसको सेवन करके हम प्रोटीन को पूरा कर सकते हैं। साथ ही जो गाजर नहीं खा पाते हैं, क्योंकि विटामिन ए के भी कुछ ऐसे सोर्सेस हैं, लिमिटेड हैं, और आजकल लोगों की पसंद नापसंद के चक्कर में विटामिन ए का सेवन हो नहीं पाता, क्योंकि गाजर खाओ आंख चमकाओ ये हमने बचपन में
पढ़ा था जब हम स्कूल जाते थे। और आज के समय में गाजर खाना किसी को पसंद ही नहीं, वो भी कच्ची गाजर। सैलेड के रूप में गाजर बहुत कम खा पाते हैं, स्पेशली जो हमारे बच्चे हैं, यंग जनरेशन है, वो गाजर बहुत कम यूज़ करते हैं। तो अगर हमें विटामिन ए गाजर से नहीं मिल रहा है, तो कम से कम मोरिंगा का हम सेवन तो करवा सकते हैं और हम गाजर विटामिन ए की कमी को पूरा कर सकते हैं। साथ ही इसमें पोटेशियम है, बनाना नहीं खा रहे हैं, तो बनाना की जगह अगर हम ये एक टैबलेट लेते हैं, तो हमको सब कुछ मिल जाता है, कैल्शियम मिलता है और विटामिन सी जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विटामिन है, जो अभी लगभग खट्टे फलों में ज़्यादातर पाया जाता है। और अभी कोविड के दौरान हमने देखा होगा कि हर कोई विटामिन सी लेने के लिए ही हमें सजेशन देते थे, क्योंकि ये हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट जनरेट करते हैं और हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करने का काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी मोरिंगा में भरपूर मात्रा में हैं। अब अगर हम मोरिंगा का सेवन करते हैं, तो हमें क्या-क्या हेल्थ बेनिफिट मिल सकते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। ये हमारे स्किन और हेयर के लिए बहुत अच्छा है। ये हमारे लीवर के फंक्शन को इम्प्रूव करता है, यानी लीवर का अगर फंक्शन नहीं रहेगा तो कुछ ना कुछ डिसऑर्डर्स होंगे और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएँगी। तो फैट नहीं हो रहा है या बाइल प्रोडक्ट नहीं हो रहा है, तो हमारे लीवर के फंक्शन को हेल्दी रखता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, हेल्दी डाइजेशन देता है, हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का काम करता है, जॉइंट जो पेन होता है या जॉइंट की मोबिलिटी होती है, उनको भी ये फ्लेक्सिबल रखता है। हमारे मूड को भी बैलेंस करने का काम वो करता है, क्योंकि आजकल जो मूड स्विंग जो है वो बहुत ही कॉमन चीज़ हो गई है। हालाँकि इसे बीमारी तो नहीं कहते हैं, पर छोटी-छोटी समस्याएँ हम बोल सकते हैं। कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को मजबूत रखते हैं, यानी हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बैलेंस रखता है, स्मूथ रखता है, तो हमें जो हमारी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ होती है उसे भी मजबूती देता है। ये हमारे ब्लड प्रेशर लेवल को कंट्रोल करता है। हमारे श्वसन तंत्र को यानी रेस्पिरेटरी फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है, किडनी की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये हमारे ब्लड ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं, यानी जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, वो मोरिंगा का सेवन 100% कर सकते हैं, इन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये हमारी आई साइट को, विज़न को भी अच्छा करता है, क्योंकि इसमें विटामिन ए होता है, जो कि हमारे आँखों के लिए, विज़न के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। साथ ही हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं, उनके प्रोडक्शन में भी काम करते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन बी 12 भी है, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, आरबीसी होते हैं, उनको बनने में विटामिन बी 12 बहुत ही अहम रोल निभाता है। और इसके साथ ही बहुत सी ऐसी डिज़ीज़ हैं, यानी कि आप समझ सकते हैं कि लिवर, किडनी, हार्ट ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, इन सभी फंक्शंस को अगर प्रॉपर रखना है, तो मोरिंगा एक बहुत ही पावरफुल सब्जी के रूप में यूज़ किया जाता है। अगर हम इसे सब्जी नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो ऐसे तो इसके सभी भागों का यूज़ किया जाता है, जड़, तना, फूल, पत्ती सभी का इस्तेमाल औषधि के रूप में वर्षों से हो रहा है। आयुर्वेद में ये बहुत अच्छी जड़ी-बूटी मानी गई है, औषधि मानी गई है। पर अगर हम इसे रोज़ की लाइफ़ में, डे टू डे लाइफ़ में अगर हम इनको नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, ड्रम स्टिक खाना लोगों को थोड़ा कम पसंद होता है, क्योंकि उसका प्रोसेस भी बनाने का ऐसा रहता है कि काफ़ी लेंदी होता है, और जनरली आज की जो यंग जनरेशन है, खासकर के बच्चे, वो तो बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करते हैं। और पत्तियों को भी हम नहीं तोड़ के ला सकते हैं, बना सकते हैं। तो एक बहुत ही सिंपल वे में डीएक्सन कंपनी ने हमें इस मोरिंगा को अवेलेबल करवाया है, जिसका हम एक टैबलेट खाएँगे और हमें वो सारे पोषक तत्व, सारा बेनिफिट जो है, सारी प्रॉपर्टी मोरिंगा की हम अपनी बॉडी में कंज़्यूम कर लेंगे। तो हमें थैंक यू बोलना चाहिए डॉक्टर लिम सर का, जिन्होंने इतना सोचा, पिछले 30 सालों से एक ही चीज़ पे वो काम कर रहे हैं कि हमें अवेयर करना है लोगों को कि हम उन नेचुरल चीज़ों की तरफ ध्यान दें, उन्हें यूज़ करें और अपनी लाइफ़ को बचाव की तरफ लेकर के जाएँ। क्योंकि उनका उद्देश्य ही था कि लोग बीमारी में कितना परेशान होते हैं, और हर अंग के लिए अलग डॉक्टर, अलग बीमारी, अलग दवा। तो बेहतर है कि जब हमारी बॉडी एक है, तो उस एक बॉडी के लिए हम क्यों ना ऐसी चीज़ों को यूज़ करें जो उसको पूरी तरीके से स्वस्थ रखे। और इसी उद्देश्य से पिछले 30 सालों से डॉक्टर लिम काम कर रहे हैं, आगे भी निरंतर काम करते रहेंगे, साथ ही उनके साथ हम सभी जुड़े हुए हैं, जो हम हेल्थ को लेकर के, प्रिवेंशन को लेके लोगों में अवेयरनेस फैला रहे हैं, और ऐसी चीज़ों को यूज़ करने के लिए उन्हें अवेयर कर रहे हैं, जो हमारे पॉकेट फ्रेंडली भी है और हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत ही फ्रेंडली है, क्योंकि हमें कोई इनसे नुकसान नहीं हो रहा है। आज के समय में फ़ायदे से ज़्यादा हमें नुकसान की चिंता ज़्यादा करनी पड़ती है। क्योंकि कौन-सी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, वो हमारी बॉडी में जा कर के क्या साइड इफ़ेक्ट देगा, ये हमें भी नहीं पता है।
तो ऐसी आयुर्वेदिक चीजें जब हम यूज करेंगे तो हम अपने स्वास्थ्य को भी बचा के रखेंगे और हम उसके हेल्थ बेनिफिट भी ले पाएंगे। मोरिंगा का जो कैप्सूल है, पाउडर है, उसे डीएक्सन कंपनी ने हम सभी के लिए कैप्सूल फॉर्म में दिया, क्योंकि पाउडर को भी यूज करना उतना आसान नहीं होता। थोड़ा सा उसका टेस्ट भी आ जाता है, फिर थोड़े से तरीके होते हैं, और आज के समय में तो किसी के पास, मैंने कहा, पानी पीने का समय नहीं है, तो इन चीजों को करना, रोज मेंटेन रखना वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मोरिंगा कैप्सूल जो है वो बहुत ही आसान तरीका है हमारे लिए और हेल्थ बेनिफिट लेने के लिए, और इजी टू यूज है। कहीं पे भी हम कभी भी इसको डब्बा खोले और कैप्सूल निकाला और हम खा गए। पोर्टेबल है, हम कहीं पे भी ले जा सकते हैं, नहीं तो हम ऐसे तो ड्रम स्टिक या ये सब पाउडर को नहीं ले जा सकते। पाउडर लेके गए तो फिर खाना करना थोड़ा सा काम बढ़ जाता है। तो पाउडर है, चुपचाप हमने अपने छोटी सी डब्बी बैग में रखी और कहीं भी लेके गए और हमने उसको खा लिया। कोई भी इसमें क्लीनिंग का या कंटेमिनेशन का कोई इस तरह का चांस नहीं है। कोई भी ये चिपचिपी नहीं हो पाती है, या जैसे दूसरे जो पाउडर है अगर इसे नमी लग गई तो जम गए या खराब हो गए, तो ये चीज भी नहीं है हमें इसके साथ में। साथ ही इसकी डोज जो है वो बिल्कुल मेजर करके बनाई गई है, ताकि एक जो ऑप्टिमल आदर्श जो डोज होता है वो ही हमारे बॉडी के अंदर जाए और हमें सारे बेनिफिट दे सके। और इसकी जो कैप्सूल है वो फ्रेश है, और इसमें किसी भी तरह का जो इसकी शेल है वो भी प्योर वेजिटेरियन है, और हमें ये सारे बेनिफिट देने के लिए तैयार है। तो मोरिंगा कैप्सूल का अगर हम 3 से 6 कैप्सूल पर डे यूज करते हैं तो हम सारे बेनिफिट मोरिंगा के महसूस कर पाएंगे, जो हमारी अच्छी हेल्थ के लिए हमें जरूरी होते हैं। तो ये ऐसी हर्ब्स हैं जो आज डॉक्टर लिम की वजह से हम सभी के पास में है। सभी इसके बेनिफिट यूज करें, अपने प्रियजनों को बताएं, सोशल लाइफ में सभी को इंट्रोड्यूस करें कि आप ये चीजें यूज करते हैं, तो हम बचाव के एक छोटे से माध्यम को अपना पाएंगे। साथ ही अगर हम इसको यूज करते हैं तो सारे बेनिफिट मिलेंगे। हमारा जो है वो वेजिटेरियन फ्रेंडली है, क्योंकि आजकल लोग थोड़ा सा वेजिटेरियन ज्यादा अब हो रहे हैं। कोई भी फिलर नहीं है, कोई भी बाइंडर नहीं है, इसमें पाउडर है, कैप्सूल के अंदर है, और कैप्सूल भी हमारी प्योर वेज है। और सबसे अच्छी बात है, ये सभी प्रोडक्ट जो है वो आयुष मंत्रालय द्वारा सर्टिफाइड है, क्योंकि हमें ये भी श्योरिटी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस रहता है, श्योरिटी रहती है कि ये जो हमारे मंत्रालय होते हैं, जो विभाग होते हैं, उन सभी के द्वारा सर्टिफाइड किए जाते हैं, प्रूव किए जाते हैं, ताकि हम इन्हें अपने लोगों पे आसानी से बता सके, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हम लोगों को इसको सजेस्ट कर सकें। चौथी हमारी जो हर्ब है वो कंपनी ने अभी इंट्रोड्यूस किया है, आंवले की चूर्ण, यानी कि आंवले का चूर्ण। आंवला तो आंवले का नाम लेते ही सबके दिमाग में वो खट्टापन एकदम फील होने लग जाता है। अपने जॉ साइड में आंवले का खट्टापन जो है वो नाम लेते ही मुंह में पानी आना और महसूस हो जाता है उसको देखते ही। बहुत ही गुणकारी होता है ये आंवला। इसका सेवन करने से हमें बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। ऐसे तो अभी ठंड के सीजन में ही आंवला आता है, और ये अभी सीजन चल रहा है आंवले का। तो सीजन में तो हम आंवले को अलग अलग फॉर्म में यूज करते हैं। जनरली हम आंवले का अचार बनाते हैं या मुरब्बा बनाते हैं, तो चटनी बनाते हैं। ऐसे हम आंवले को अभी ठंड के सीजन में यूज करते हैं, लेकिन अगर हमें ये हमेशा यूज करना है तो आंवले के पाउडर को आंवले के चूर्ण के रूप में डीएक्सन कंपनी ने हम सभी के लिए अवेलेबल कराया है, जिसका सेवन जब हम करेंगे तो वो सारे बेनिफिट हम ले पाएंगे। जनरली आंवला जो है वो विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स होता है। बहुत अच्छा इसमें विटामिन सी होता है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है, उसे बढ़ाता है। साथ ही हमारी स्किन को हेल्दी रखता है, यानी स्किन जो, जैसे हमारी जो स्किन है, डेड स्किन निकलती है तो उसके स्थान पे नई स्किन जो है हमारी आ जाती है। तो न्यू स्किन, जो स्किन की सेल्स है उसके प्रोडक्शन में ये मदद करता है, और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। यानी कि विटामिन सी होना, एंटीऑक्सीडेंट होना, ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है, और हमें हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत कर देता है। साथ ही ये हमारे बीमारियों से लड़ने के लिए मदद करता है, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होगा तो नेचुरली हम अपने बॉडी को इतना मजबूत कर पाएंगे कि वो जितने भी तरह के बैक्टीरिया वायरसेस के जो इम्पैक्ट होते हैं उनसे वो अपने आप को बचा पाएगा। या रोज रोज जो
मौसम बदला, सर्दी जुकाम हो गया या परेशानी आ रही है, तो उन सब से भी ये हमको बचाने का काम करता है, क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम को ये मजबूत करता है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत है तो ये सब चीजें हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे वही फ्री रेडिकल से प्रोटेक्ट करता है, हमारी सेल्स को बचाता है। और जो ऑक्सीडेटिव जो स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, उसको भी कम करने का काम करता है। डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि डाइजेस्टिव एंजाइम को जो सिक्रीशन है उसको प्रमोट करता है, बढ़ा देता है। और हमारे जो जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है उनको बहुत ही फायदा देता है, क्योंकि आंवला जो है, हमने देखा है कि जो त्रिफला होता है उसमें आंवला हरितकी विविधकी, यानी आंवला, हरण और बहेड़, ये तीन ऐसी औषधियां होती हैं जो तीनों का मिक्सचर होता है। तो ये जो आंवला है, ये किसी को अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है और एसिडिटी बनती है या पेट से रिलेटेड कोई भी समस्या होती है, तो उसमें हम आंवले का सेवन आराम से कर सकते हैं, तो हम इस समस्या से छुटकारा पा लेंगे। और ये अभी का नहीं है, वर्षों बरस से चलता आ रहा है ये आंवले का सेवन। और आयुर्वेद इन सब चीजों को लेकर के हमें हेल्थ बेनिफिट देता आ रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन सभी, जो चाहे आंवला हो, चाहे मोरिंगा हो, या अर्जुना हो, या फिर हमारा पेनेक्स जिनसिंग हो, इन सभी में जो प्रॉपर्टीज पहले थी वो प्रॉपर्टीज आज भी हैं और आगे भी रहेंगी। तो ये वैसे ही बेनिफिट देगा जैसे हमें पहले देता था, आज दे रहा और आगे भी देता रहेगा। तो इनका सेवन हमारे लिए हेल्थ बेनिफिट ही देगा, नुकसान हमें नहीं देगा। साथ ही ये हमारे लिए ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है, बैलेंस रखता है। यानी कि अगर किसी को बीपी शुगर का प्रॉब्लम हो रहा है तो उसे भी ये बैलेंस करता है, रेगुलेटर का काम करता है। यानी डायबिटीज की अगर प्रॉब्लम है तो हम आंवले का सेवन कर सकते हैं। साथ ही हमारे हार्ट को हेल्दी रखता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है। यानी कि जो हमारे कार्डियोवास्कुलर जो डिजीज होती है उनसे भी बचाव के लिए हम आंवले का यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही ये हमारे हेयर और स्किन के लिए भी अच्छा है। हमने देखा ही होगा कि आंवले का तेल कब से आ रहा है, जब से शायद हमने टीवी देखना शुरू किया होगा तब से आंवले का तेल जो है वो मार्केट में आता रहा है। क्योंकि आंवले में वो प्रॉपर्टीज होती है कि हमारे बालों को सफेद होने से बचाता है, बालों को काला रखता है, उन्हें शाइन देता है, उनकी ग्रोथ करता है। तो आंवले का अगर हम सेवन करते हैं, खाते हैं, तो भी हमें ये बेनिफिट देता है। और अगर हम आंवले के चूर्ण को अपने बालों में यूज करते हैं तो भी ये हमें बालों को बाहर से जो है वो अच्छा रखता है, स्वस्थ रखता है। साथ ही हमारी स्किन को भी ये नरिश करता है, शाइन करता है। तो इस तरीके से हम जो आंवला है उसको हम अपनी स्किन और हेल्थ के लिए भी यूज कर सकते हैं। साथ ही ये हमारे लीवर को डिटॉक्सिफिकेशन के लिए काम यूज किया जा सकता है। लीवर को स्वस्थ रखना है तो उसके लिए हम आंवले का सेवन आराम से कर सकते हैं और उसके बेनिफिट ले सकते हैं। आंवला जो है वो स्वाद में कसैला होता है और क्षारीय होता है, जिसकी वजह से ये हमारे लीवर को भी स्वस्थ रखता है। हमारे जो कफ और पित्त होते हैं उनको भी बैलेंस करने का काम करता है। यानी ये जो तीन दोष बताए गए हैं आयुर्वेद में, कफ, पित्त और वात, इन तीनों को बैलेंस करने के लिए आंवले का सेवन आराम से किया जा सकता है। साथ ही इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट होता है। यानी कि अगर हमें किसी भी तरीके का जो ज्वाइंट पेन हो रहा है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो रही है, उनमें इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर हो रहे हैं, जलन हो रही है, दर्द हो रहा है मसल्स में या जॉइंट्स में, तो उसके लिए भी आंवला जो है वो बहुत ही हेल्पफुल होता है। साथ ही हमारे आंखों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, इसमें विटामिन ए भी होता है। तो जो हमारी आंखों के आई साइट को मजबूत करने का, स्वस्थ रखने का और दुरुस्त रखने का काम करता है। यानी विजन जो हमारा बहुत ही अच्छा होता है। यानी कि किसी को अगर आंखों के लिए चश्मे लगे हुए हैं पावर के, तो वो आंवले का सेवन कर सकते हैं। साथ ही ये हमारे कॉग्निटिव फंक्शन को भी इनहेंस करता है। यानी कि जो मेमोरी से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, फोकस का है या हमारा याद करने की क्षमता है, या जो भी हमारे लिए ब्रेन से रिलेटेड जो हेल्थ है, उसको भी ये हेल्दी रखने में काफी सपोर्ट करता है। तो आंवला, देख रहे हैं कि आंवला तो एक है लेकिन कितने सारे वो हमें बेनिफिट दे सकता है, तो यूज करना तो बनता है। तो हमें इसको सेवन करने से बिल्कुल भी अपने आप को नहीं रोकना चाहिए और इसे यूज खरीदें और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ यूज करें, इसके सारे बेनिफिट लें। साथ ही जो ये हमारे आयुर्वेद में इसको रसायन कहा गया है, जो ये हमारे लिए एंटी एजिंग और ओवरऑल
नरिशमेंट का काम करता है, यानी कि जो हमारी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्किन को साफ सुथरा बनाना, उसे रिंकल्स नहीं होना, समय से पहले जो बुढ़ापा दिखने लगता है, या हम कह सकते हैं कि हमारी उम्र तो कम है लेकिन दिखने में हम ज्यादा उम्र के जब लगने लगते हैं, तो उसे हम एजिंग कहते हैं। तो ये हमें थोड़ा-सा जवान रखने में, सुंदर दिखने में हमें ये काफ़ी मदद कर सकता है, हमारी स्किन को ये नरिश करता है। और साथ ही हमारे वॉन्ड हीलिंग के लिए, यानी कि घावों को भरने के लिए भी ट्रेडिशनल रूप से इसको यूज़ किया जाता रहा है, जिसमें बहुत कैपेसिटी होती है कि हमारे घावों को भर सके, यानी कि हीलिंग कैपेसिटी आंवले में बहुत अच्छी होती है। तो ये थे कुछ आंवले के प्रॉपर्टीज़ और उसके बेनिफिट। जब हम आंवले को यूज़ करेंगे तो इनके बेनिफिट्स को हम अपने आप में ज़रूर महसूस कर पाएँगे, और ये सभी प्रोडक्ट हमें डेफ़िनेटली जो है अच्छे रिज़ल्ट देंगे। तो अगर हमें अच्छी लाइफ़स्टाइल जीना है, अपनी हेल्थ को मेंटेन रखना है और बीमारियों के आने का इंतज़ार नहीं करना है, एक जो बचाव के माध्यम अपनाने के लिए सभी द्वारा ये अवेयरनेस प्रोग्राम किया जाता है। कंपनी पिछले 30 सालों से लगी हुई है। अपने इंडिया में प्रोफ़ेसर बासुपाल सर, डॉक्टर रत्ना मैम और इतने कई सारे जो लीडर्स हैं, पूरे इंडिया में नहीं पूरे विश्व में इस प्रिवेंशन के उद्देश्य से काम कर रहे हैं, और इन सभी आयुर्वेदिक औषधियों को लेकर के जब हम यूज़ करना शुरू करेंगे, अपनी लाइफ़स्टाइल में हम इनको जगह देंगे, और आज के समय में जगह देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो छोटी-छोटी प्रॉब्लम है, यही आगे चल के बड़ी बीमारी का रूप लेती है, और अगर इन प्रॉब्लम को हम इन छोटे-छोटे घरेलू नेचुरल माध्यमों से हम इन्हें क्योर कर लेते हैं, तो हम एक अच्छा और स्वस्थ जीवन लंबे समय तक जी पाएँगे। तो डॉक्टर लिम का मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, प्रोफ़ेसर वासुपाल सर का, डॉक्टर एस रंजन का, डॉक्टर रत्ना मैम का, कि जिन्होंने इस इतने अच्छे प्रोडक्ट्स को हम सभी के लिए अवेलेबल कराया है, और इतने अच्छे हेल्थ बेनिफिट हैं। ऐसे तो मार्केट में बहुत से लोग आपको इन सभी प्रोडक्ट के बारे में बताते हुए मिल जाएँगे, बहुत सी कंपनियाँ हैं बना रही हैं। लेकिन बात होती है कि हम सेफ रिजल्ट ओरिएंटेड अगर प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो हमारे लिए वो बहुत ही अच्छा होगा, और अगर हम 100% नेचुरल, बिना किसी कंटामिनेशन के, बिना किसी हार्मफुल चीज़ों को ऐड किए हुए हम अच्छे, शुद्ध, नेचुरल और सैटिस्फाइंग रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट यूज़ करना चाहते हैं, तो रिएक्शन कंपनी के जितने भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं, वो हमें बहुत ही अच्छे हेल्थ बेनिफिट दे पाएँगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज जो मेरी बात थी, जो मैं अपने एक्सपीरियंस आप सभी तक शेयर करना चाह रही थी, वो आप सभी तक ज़रूर पहुँची होंगी, और ये जानकारी आपके लिए यूज़फुल रही होगी। आप अपने सभी प्रियजनों को, जो आपके तो नहीं टीम है ना मेंबर्स हैं, उन्हें अभी के लिए। कंपनी के ये मीटिंग को शेयर करें, ताकि वो भी अपने अपनों को, अपनी टीम वाले लोगों को इस सारे प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी उनको दे पाएँ। तो थैंक यू सर, थैंक यू टीम, थैंक यू चैनल, अच्छा, थैंक यू मनोरंजन सर, आपने मुझे ये मौका दिया। थैंक यू मैडम। आपने बहुत बेहतरीन तरीके से जो आयुर्वेदा सीरीज का प्रोडक्ट है आपने बताए, और उसके साथ साथ आपने कई सारी नई जानकारी भी दी इस प्रोडक्ट के बारे में। उम्मीद करता हूँ ऐसे जाके आपसे सेशंस मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। थैंक यू सो मच। दोस्तों थैंक फिर यू हम सर। मिलेंगे कल ठीक 12 बजे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। नमस्कार।